सभी भक्तों को जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की जय। माँ के पावन पवित्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मैया रानी आप सभी भक्तजनों को हमेशा खुश रखे। कह दो साचे दरबार की जय। तो भक्तजनों, फिर से आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा SDN चैनल पर। कह दो साचे दरबार की जय। तो भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में अनेक भगत हुए, तो आइए आज हम माँ के सबसे प्रिय भगत ध्यानु भगत की कथा इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे। कह दो साचे दरबार की जय। तो भक्तजनों, बात किस समय की है? जब भारत में अकबर बादशाह का राज हुआ करता था, उसी समय की बात है। एक माँ का भगत नदौन गांव निवासी ध्यानु भगत, जो अपने 1000 साथियों के साथ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा था। जब वो चांदनी चौक दिल्ली पहुंचा तो अकबर बादशाह के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा कि कहां जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने कहा कि हम सभी ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अकबर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें बंधक बना लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर पेश किया। अकबर बादशाह ने पूछा कि आप सभी कहां जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने कहा कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा कि ये ज्वाला माई कौन है? तो ध्यानु भगत ने कहा कि ज्वाला माई इस संसार की रचना व पालन करने वाली है। जो भगत सच्चे दिल से महामाई की पूजा व महामाई से प्रार्थना करते हैं, मेरी महामाई उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कह दो साचे दरबार की जय। तो भगतजनों, अकबर बादशाह ने ध्यानु भगत की परीक्षा लेने के लिए ध्यानु भगत के घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर दी और कहा कि ध्यानु, अगर तेरी मां में इतनी शक्ति है तो इस घोड़े को जीवित करके दिखाओ। तो ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप मुझे 1 महीने का समय दो और मुझे यात्रा करने की आज्ञा दो। तो भगतजनों, राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। ध्यानु भगत अपने साथियों सहित मां के दरबार में पहुंच गया और मां से प्रार्थना की कि हे मां, आज तेरे भगत की लाज नीलाम हो रही है, तेरे भगत की इज्जत नीलाम हो रही है। मां, आप अपनी शक्ति दिखाओ और उस राजा अकबर को भी अपना चमत्कार दिखाओ। अगर आप आज अपनी शक्ति नहीं दिखाओगी तो मैं भी मां आज तेरे दरबार में ही अपनी जान दे दूंगा। तो भगतजनों, ध्यानु भगत ने तलवार उठाई और अपना शीश मां के चरणों में अर्पित कर दिया। भगत की सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति देखकर मां प्रकट हुई और मां ने मरे हुए घोड़े को भी जीवित कर दिया और ध्यानु भगत को भी जीवित कर दिया और कहा कि हे वत्स, मांगो, आज क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो ध्यानु भगत ने कहा कि हे मां, इस संसार में हर कोई आपको शीश भेंट नहीं कर सकता, तो आप कोई साधारण सा उपाय बताओ। तो मां ने कहा कि जो भगत सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मुझे प्रार्थना करेगा और नारियल की भेंट मेरे चरणों में चढ़ाएगा, तो मैं उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करूंगी। और मां की कृपा से ध्यानु भगत भी जीवित हो गया और मरा हुआ घोड़ा भी राजा के दरबार में जीवित हो गया। जब राजा ने यह चमत्कार देखा कि घोड़ा तो जीवित हो गया, तो राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ, ज्वाला जी के दरबार में जाओ और देखो वहां पे क्या चमत्कार है। तो राजा के सिपाहियों ने ज्वाला जी के दरबार में जाके देखा कि बिना तेल, बिना बाती के वहां पे ज्योत जग रही है। तो सिपाहियों ने राजा से आकर कहा कि महाराज, महामाई के दरबार में इतनी शक्ति है कि बिना तेल और बिना बाती के ही ज्योत जग रही है। तो राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ, उस ज्वाला को, उस ज्योति को कैसे भी करके
आप उसको बुझा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। तो राजा के सिपाही गए और पानी की नदियां उस जोत के ऊपर, उस ज्वाला के ऊपर बहा दी। लेकिन भगतजनों, मां की शक्ति से वो जोत पानी की नदियों से भी नहीं बुझी। तो सिपाहियों ने आकर कहा कि महाराज, कि वहां पे इतनी शक्ति है कि बड़ी बड़ी पानी की नदियों से भी वो जोत नहीं बुझ रही। तो राजा खुद ये चमत्कार देखना चाहता था। तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया और कहा कि मैं भी वो चमत्कार देखना चाहता हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो भगत सच्चे दिल से मां के दरबार में जाता है, सच्चे हृदय से मां को भेंट चढ़ाता है, तो मेरी मां उस भगत की मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। राजा ने क्या किया, एक सोने का छतर बनवाया और अपने कंधे पे उठाकर नंगे पांव ही मां के दरबार में जा पहुंचा। और राजा को इतना घमंड था कि मैं तो राजा हूं। राजा ने जैसे ही वो छतर सोने का मां के दरबार में चढ़ाया, तो मां की कृपा से वो छतर टूट गया, दो भाग में बट गया और वो ना ही सोने का रहा, एक विचित्र सी धातु का बन गया। तो राजा ने ये चमत्कार देखा और राजा का घमंड चकनाचूर हो गया। तो राजा ने मां से हाथ जोड़ के प्रार्थना की और मां से हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की, अपने अपराधों की क्षमा मांगी और कहा कि मां, आज से मैं भी आपकी भक्ति में लीन हो गया और आज के बाद मैं और मेरी सेना किसी भी भगत को, किसी भी प्रेमी को परेशान नहीं करेगी। राजा ने अपने दरबार में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि किसी भी भगत को परेशान नहीं करना, कि सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। और राजा अकबर भी मां की भक्ति में लग गया। कह दो साचे दरबार की जय। तो भगतजनों, जो भी भगत सच्चे दिल से मां की भक्ति करता है, मां से प्रार्थना करता है, मेरी मां उस भगत की इज्जत जरूर बचाती है और उसको हमेशा खुश रखती है। कह दो साचे दरबार की जय, कह दो ज्वाला मैया की जय, कह दो ध्यानु भगत की जय, कह दो साचे दरबार की जय।